हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदुसार के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य का उदय इसके विषय में पढ़ लिया था और जहां हम लोगों ने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे ही जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की नंद वंश का अंत करके। तो आज जो है मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार, जिसका कार्य समय काल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच का। तो आज हम लोग जो है बिंदुसार की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कई सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे इसने कैसे तक्षशिला पर विजय प्राप्त की। तक्षशिला देखिए एक राज्य था जिस पर इसने विजय प्राप्त की थी। तक्षशिला के विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे और बिंदुसार के जो है विदेशी संबंध क्या थे वो उसके बारे में भी जानेंगे। और बिंदुसार जो बिंदुसार था आपका किस धर्म का अनुयायी था, इस संबंध में भी हम लोग जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे बिंदुसार के संबंध में जितनी भी जानकारी हम लोग जो है इकट्ठा कर पाएंगे उस सब के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप चाहे यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हो, चाहे समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय का एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश सचिवालय का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या हाई कोर्ट आरओ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो की अपडेट आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले मौर्य काल के संबंध में चर्चा की थी, इसके कुछ इतिहास निर्माण के स्रोत भी देखे थे, इतिहास निर्माण के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों को भी देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो गैर धार्मिक स्रोत है जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है, उसमें कैसे उसने सप्तांग सिद्धांत बताया है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने मुद्रा राक्षस के बारे में देखा था जो विशाखादत्त द्वारा रची गई थी। 10 कुमार चरित के बारे में भी देखा था जो दंडित द्वारा रची गई थी, और राजतरंगी जो कल्लड़ के द्वारा रची गई थी जिसमें कश्मीर का इतिहास था। इसी तरह हम लोगों ने ब्राह्मण साहित्य देखा, फिर उसके बाद विदेशी विवरण देखे। सिकंदर के समकालीन लेखक जो थे जैसे निर्याकस थे, आपके अरिस्टोबुलस थे, ठीक है, आनेसिक्रिटस थे, तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा था। अशोक के अभिलेखों के बारे में देखा था। मौर्य शासकों की अब हम लोग बात करते हैं तो बिंदुसार, जिसको अमित्रघात नाम से भी जानते थे, किस नाम से जानते थे? अमित्रघात नाम से जानते थे। यह 272 से 298 से 272 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। और इसके पुत्र थे सुसीम, जिसको सुमन बोलते थे, अशोक, अशोक वर्धन, ठीक है, और विगत शोक, ठीक है। तो ये तीनों इसके पुत्र थे। फिर हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा आज का वीडियो है ये है टोटल बिंदुसार के ऊपर। तो बिंदुसार का जो ग्रीक नाम है, जो ग्रीस लोगों ने नाम दिया, चूंकि जो है चौथी ईसा पूर्व शताब्दी में ही जो है ग्रीकों का आक्रमण भी हुआ भारत पर, और सिंधु के जो किनारे के क्षेत्र थे उन पर जो है क्या किया, सिकंदर ने कब्जा भी कर लिया था। तो जो ग्रीक नाम था इसको अमित्रोचेटस नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? बिंदुसार को अमित्रोचेटस नाम से जो है इसको जाना जाता था। इसको तक्षशिला का विजेता भी कहा जाता था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ जिसको इसके पुत्र अशोक और कौन जो है सुसीम ने जो है उसको मिलकर दबाया था, ठीक है। और फिर इसके हम लोग विदेशी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक आजीवक समुदाय था, उसका अनुयायी था, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन मूलतः ये जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बिंदुसार ने कौन कौन से धर्मों को अपनाया था, या उनके पूर्वजों ने या आने वाले लोगों ने कौन कौन से धर्मों को अपनाया था, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिंदुसार कौन था। बिंदुसार जो है इसका राज था 298 से 272 ईसा पूर्व के करीब, 272 या 73 ईसा पूर्व के करीब में। चूंकि इनके संबंध में जो है एकदम कठोर जानकारी नहीं उपस्थित होती है हम लोगों के पास में, एकदम एकदम सटीक चीजें नहीं इकट्ठी होती हैं, ठीक है। तो आप लोग को डिसाइड करना होगा, ठीक है, या फिर जो भी आयोग डिसाइड करता है किसी भी परीक्षा को लेकर, उस संबंध में जानकारियां जो है पर्याप्त नहीं हो पाती। तो ये मौर्य राजवंश के राजा जो थे चंद्रगुप्त, उनका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था? पहली बात तो यहाँ पर आपको यही जानने को मिल गई कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार, अजातशत्रु, वरीसार भी कहा गया है। मतलब इसको अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। अशोक सम्राट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम्राट अशोक जिसको महान सम्राट अशोक कहा जाता है, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा। तो ये बिंदुसार जो थे ये उन्हीं महान सम्राट अशोक के पिता थे। स्ट्रैबो एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार क्या है, सेंड्रोकोटस, जिनको चंद्रगुप्त कहा जाता था, के बाद अमित्रकोटिज उत्तराधिकारी हुआ, जिसे एथेनाइस ने
अमित्रोकातिस की संस्कृत सब वो दी, क्या बोलते हैं, संज्ञा दी संस्कृत में, जिसे अमित्रघात कहा गया। संस्कृत में क्या कहा गया, जिसको अमित्रघात कहा गया। जैन धर्म है राजवली कथे, उसे उसे उसमें इसको क्या कहा गया, सिंहसेन की उपाधि दी गई। बिंदुसार नाम हमें पुराणों से प्राप्त होता है। जो हमारे पुराण हैं, 18 पुराण है। कितनी संख्या है पुराणों की? पुराणों की संख्या है 18। तो जो 18 पुराण है, उन्हीं पुराणों से क्या है, हमको बिंदुसार के इस नाम की पहचान मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य, और उनकी एक रानी थी दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया। इसने जो है क्या, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया हुआ साम्राज्य था, वो इसको जो है समझ लीजिए कि विरासत के तौर पर उसको पूरा का पूरा साम्राज्य मिल गया था। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी जो है राज्य का विस्तार किया। देखिए, मौर्य साम्राज्य का ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की तरफ जो है विस्तार किया था। चाणक्य ने उनके समय में भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। देखिए, इसके शासनकाल में 3 प्रधानमंत्री बने। 3 में से एक तो जो है यही थे, चाणक्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला का विजेता इसको क्यों कहा जाता है? तिब्बती लेखक एक हैं, तारा लामा नाथ, ने बिंदुसार को दक्षिण का विजेता बताया है, तथा कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि दक्षिण विजयों का जो श्रेय इसी को दिया जाएगा, और यह भी कहा कि उसने पूरे भारत में एकता कायम की। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तक्षशिला वाला आप लोग यहाँ पर क्षेत्र देख पा रहे होंगे, ये क्षेत्र था तक्षशिला का। और यही तक्षशिला में ही आपका कौन सा तक्षशिला महाविद्यालय था, जो सिंधु नदी के ईस्टर्न घाट पे, किस पे, ईस्टर्न घाट पे बसा हुआ था। ईस्टर्न घाट पर आपका तक्षशिला महाविद्यालय बसा हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय बसा हुआ था। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका बसा हुआ था। देखिए दोस्तों, जब 400 ईसा पूर्व में, जब लगभग 321 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत आया, तो उसने क्या किया, तक्षशिला से ही तक्षशिला पे आक्रमण किया, या हम ये कहें सिंधु के सटे क्षेत्रों पर क्या किया, उसने आक्रमण किया। तो ग्रीस लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये जो देखी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय, एक दिन हम लोग इस पर विधिवत चर्चा करेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय पर। लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय, जब इन ग्रीस लोगों ने इसको देखा, तो यहाँ पर जो है 3 वेदों की पढ़ाई होती थी। कितने? 3 वेदों की पढ़ाई होती थी। 18 पुराण भी जो है यहीं पढ़ाए जाते थे। ठीक है, 18 पुराण भी यही पढ़ाए जाते थे। और 400 एडी के करीब में जो आपका फाहियान, जो चीनी यात्री था, फाहियान जो चीनी यात्री था, वो भी जो है यहाँ पर धर्म ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। किस यूनिवर्सिटी में? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, इसको यूनेस्को ने, ये करेंट को थोड़ा सा देख लीजिए, 1980 में अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। ठीक है, ये जो तक्षशिला जो राज्य था, जो साम्राज्य था, तक्षशिला साम्राज्य को तक्षखंडा नाम के एक जो है राजा थे, ठीक है, रूलर थे, उन्होंने बसाया था। कौन? तक्षखंडा, या इसको तक्षर बोलते थे, तक्षर। तो तक्षखंडा नाम के जो है रूलर ने तक्षशिला को बसाया था। ठीक है, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी स्थित कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट पर स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के। तो इतनी सी बात हो गई। ऐसा मानने पर प्रतीत होता है कि बिंदुसार ने कुछ देश विजयी भी किए थे। ऐसा जो है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बिंदुसार जो था उसने कुछ जो है देश भी विजय किए थे। इसी आधार पर कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण पर भी इसने विजय प्राप्त की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसने कई देशों पर भी विजय प्राप्त की थी। तो इस वजह से यह मानते हैं कि इसने दक्षिण पर भी विजय प्राप्त की होगी। अगली देखते हैं, तक्षशिला में जो विद्रोह था, दिव्यदान के अनुसार, दिव्यदान जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यदान क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, के अनुसार तक्षशिला में राज्य के प्रति प्रक्रिया हुई। राज्य के प्रति प्रक्रिया क्या हुई कि जो तक्षशिला के लोग थे, वहां के लोगों ने क्या किया, कहा कि जो है हम जो है जब प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया होने का मतलब है विरोध हुआ, तो लोगों ने कहा, जब अशोक को जो है बिंदुसार ने जो है कुमारामत्य बनाकर भेजा, जो है अपने पुत्र अशोक को कुमारामत्य बनाकर भेजा तक्षशिला,
तो लोगों ने उससे कहा कि बिंदुसार से हमारा कोई वास्ता नहीं है, बिंदुसार से हम नाराज नहीं है, राजकुमार से ना ही नाराज हैं, हम तो नाराज हैं यहाँ के दुष्ट मंत्रियों से। ये विरोध का कारण दुष्ट मंत्रियों के प्रति प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद अशोक को बिंदुसार के अवंती का उपराजा बना दिया गया। ठीक है, तो बिंदुसार का जो अवंती जो आपका क्षेत्र था वहां का उपराजा बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जो है यहाँ बड़े ही बल के साथ में इस प्रदर्शन को दबाया था। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। कितनी बार? 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ था। ठीक है, दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया था, जो ये वाला जो विद्रोह था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग बिंदुसार के धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। बुद्ध लोगों के ग्रंथ जो आपका सामंत पासादिका है, ठीक है, सामंता पासादिका है, ये जो ग्रंथ है बुद्धों का, और महावंशा के अनुसार बिंदुसार ने हिंदू धर्म, जिसको ब्राह्मण धर्म कहते थे, हिंदू धर्म तो था ही नहीं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वैदिक काल के बाद की बात अगर हम लोग करें तो 4 वर्णों में समाज विभक्त था। तो जो ब्राह्मण धर्म थे उनका अपनाया था। इसी वजह से उन्हें ब्राह्मणा भट्टो भी कहा जाता है। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणा भट्टो नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्राह्मणों की विजय। बिंदुसार के धर्म के बारे में इसलिए भी द्वंद्व है क्योंकि देखिए कई लोग मानते हैं, द्वंद्व का समझ आप लोग ये समझिए कि जो है ये आजीवक संप्रदाय जो था उसका मानने वाला था, आजीवक संप्रदाय का। बौद्ध ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण जो है ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मण यानी कि हिंदू। ठीक है, हिंदू धर्म को मानने वाला था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये जैन धर्म को मानने वाला था। कुछ लोग कहते हैं क्या? जैन धर्म को मानने वाला था। तो इसके चलते जो है इसके धर्म के संबंध में कई सारे द्वंद्व हैं, क्योंकि इनके पिताजी तो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मरने से पहले जैन धर्म ने उन्होंने अपना लिया था, क्योंकि उन्होंने जो अपने प्राण जो है वो सल्लेखना विधि से दिए थे। किस विधि से दिए थे? सल्लेखना विधि से। सल्लेखना विधि का अर्थ ही यही होता है कि अन्न जल छोड़ करके जो है आप अपने प्राणों को आहुति दे दीजिए। तो सल्लेखना विधि का उल्लेख किया गया है जैन धर्म में। तो हुआ क्या कि कुछ लोग ये मानते हैं चूंकि इनके पिता जो है जैन धर्म का फॉलो करते थे तो इसलिए जैन धर्म फॉलो करते थे। कुछ लोग बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं, जैसे सामंत पासादिका है, इसमें ये कहा गया है कि जो ये आपका बिंदुसार था वो जो है आपका किसका? बौद्ध ब्राह्मण धर्म को मानता था। वहीं जैन जो है मानते हैं कि जैन। लेकिन यहाँ पर अशोक के बारे में बहुत ही स्पष्ट चीज बताई गई है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बात तो एकदम कन्फर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बिंदुसार के विदेशी संबंधों के बारे में देखते हैं। बिंदुसार जो था इसके अच्छे विदेशी संबंधों के लिए भी जाना जाता है। बिंदुसार के विदेशी संबंध किस प्रकार थे इस बात को हम लोग देखते हैं। मिस्र के शासक थे टॉलमी फिलाडेल्फ। कौन थे? टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, से बिंदुसार ने विदेशी संबंध स्थापित किए। सीरिया के शासक थे कौन? के साथ भी इसके अच्छे संबंध थे। सीरिया के शासक कौन थे? एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कौन आया था बिंदुसार के दरबार में? डायमेकस नामक जो है राजदूत बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटीयोकस ने भेजा था। बिंदुसार ने सीरियाई शासक से 3 वस्तुओं की मांग की थी। जो ये डायमेकस आया था इससे 3 वस्तुओं की मांग की। पहली तो कहा कि भाई मुझे मीठी मदिरा लाकर दीजिए आप। दूसरी कहा कि मुझे सूखी अंजीर भी चाहिए और एक दार्शनिक भी चाहिए। सीरियाई शासक जो थे उन्होंने उनकी 2 मांगों को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि जो है हम दार्शनिक नहीं दे सकते क्योंकि यूनानी कानून है वो हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। ठीक है, तो ये बिंदुसार के विदेशी संबंधों के बारे में जानकारी है। अब देखते हैं आजीवक अनुयायी। बिंदुसार आजीवक समुदाय का अनुयायी था। इसके दरबार में आजीवकों को जो है उच्च स्थान प्राप्त था। आजीवक क्या था? एक संप्रदाय था। आजीवक क्या था? एक संप्रदाय था। ठीक है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं आजीवक के संबंध में। आजीविक या आजीवक दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी समझ रहे हैं आप? जो है भगवान में विश्वास ना करे वो नास्तिकवादी, भौतिकवादी थे ये लोग। ठीक है, ये प्रकृति पे विश्वास करने वाले लोग थे। ठीक, भारतीय धरती पर ये ऐसा जो है धर्म पैदा हुआ। इतिहास में अध्येताओं के अनुसार जो आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? मखली गोसाल ने, जिसको गोसालक भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के
उभार के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि जो आजीविक संप्रदाय था ये बुद्ध से और जो है जैन से पहले आया था, और ये भौतिकवाद संप्रदाय था। और जहां तक जो बुद्ध संप्रदाय को हम लोग देखते हैं तो बुद्ध भी जो है क्या वो नास्तिकवादी टाइप का संप्रदाय था, और वो भी जो है भौतिक टाइप का संप्रदाय था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बिंदुसार का जो हम लोग यहाँ पर साम्राज्य देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग अगर दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे तो ये दक्षिण आ जाएगा, इधर आपका ये पूर्व भारत आ जाएगा आपका, और इधर आप लोग पश्चिम देख पा रहे होंगे, पश्चिम, और इधर आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर में तक्षशिला, आंध्र प्रदेश, मथुरा, ठीक है, और इधर पूर्व में पाटलिपुत्र, बोध गया, पश्चिम में पटताला, और दक्षिण में उज्जैन, सांची और निम्न के क्षेत्रों पर भी जो क्या किया इसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। जो इसकी शासनावधि थी, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये कंक्लूजन कर लेते हैं आज की वीडियो का। कंक्लूजन ये रहेगा कि 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। इसके पूर्ववर्ती जो इसके बाद के जो पहले के जो सम्राट थे वो थे मौर्य साम्राज्य के सम्राट कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके उत्तरवर्ती इसके बाद में शासन आता है अशोक सम्राट का, या अशोक महान सम्राट जो थे आपके अशोक मौर्य का। इनका जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, अब बिहार में जो पड़ता है। निधन हुआ 297 ईसा पूर्व, उम्र लगभग 47 से 48 साल रही होगी, पाटलिपुत्र बिहार में ये भी पड़ता है। जीवन संगिनी का नाम था इनकी चारुमित्रा और शुभांद्रगी, और इनकी संतानें थी सुसीम, अशोक और तिस्य। ठीक है, इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा और धर्म आजीवक। हमने इन सभी के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बिंदुसार के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हम लोगों ने आपको देने की पूरी कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।